क्योंकि सामने वाला गाड़ी के सामने में कोई भी इंसान आए, कोई भी जानवर आए, गलती भले ही उसका है, कोई ड्राइवर जानबूझकर किसी को मारकर नहीं चला जाएगा। देखेगा तो उसका ऑटोमेटिक पैर जो ब्रेक के पास आ जाएगा और ऑटोमेटिक गाड़ी रुकेगा। और वो इतना अचानक रुकता है, पीछे वाला गाड़ी देखकर ब्रेक लगाते लगाते जाकर एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों गाड़ी के बीच में ड्राइवर चल जाता है। इसीलिए जब सड़क में चलते हैं 2 सेकंड का दूरी बनाकर चलना है। मतलब सामने वाला गाड़ी कोई भी किलोमीटर को, कोई भी पेड़ को पार करता है, आपको तुरंत 2 लंबा शब्द बोलना है। 1001, 1002 या ऐसे कोई भी पाइनएप्पल हो, कुछ भी लंबा शब्द जो 1-1 सेकंड का समय लेता है। 2 सेकंड का अंदर में अगर आप वो पेड़ को पार कर जाते हैं तो आप ज्यादा तेजी से थोड़ा दूरी पर जाइए। खास करके ये जो कुहासा का समय आ गया, कुहासा में आपको 2 सेकंड की जगह में 4 सेकंड का दूरी बना के चलनी चाहिए। मतलब 4 शब्द आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि कुहासा की वजह से बहुत सारा दुर्घटना होता है। तो सबसे बड़ा दुर्घटना हमारा भारत में जो हुआ था कुहासा की वजह से हुआ था 2016 में नोएडा एक्सप्रेस। तो वो घटना को जैसे दोहराएंगे नहीं, उसके लिए कुहासा में हमको पार्किंग लाइट जलाकर चलना है, उसके साथ साथ 4 सेकंड का दूरी बनाकर चलना है। उसके साथ साथ जब सड़क में चलते हैं साइन बोर्ड को अच्छे से ध्यान देना है। साइन बोर्ड मेनली जो आता है 3 कैटेगरी का आता है। कुछ बोर्ड आपको गोल में मिलेगा, कुछ त्रिकोण में मिलेगा और कुछ चौकट में मिलेगा। गोल में जितना बोर्ड है वो आपके लिए कंपल्सरी है, मतलब मानना अनिवार्य है। गोल में जो बोर्ड रहता है उसमें जो सबसे ज्यादा गलतियां होता है और जिसका नुकसान हमको भुगतना पड़ता है वो है नीला रंग का बोर्ड और सफेद रंग में क्रॉस। वो भीड़ भाड़ इलाका में भी लग सकता है, जंगली इलाका में भी आपको मिल सकता है। अगर नीला रंग का बोर्ड में क्रॉस मार्क सफेद रंग में दिया गया है, वहां आपको रुकना नहीं है। जो तेजी से आते हैं उसी तेजी से आपको निकल जाना है। भीड़ भाड़ इलाका में इसीलिए बोर्ड दिया जाता है कि वहां भीड़ लग जाएगा, जाम हो जाएगा रास्ता, इसीलिए आप निकल जाइए। जंगली रास्ता में क्यों बोर्ड दिया जाता है? वहां छीना झपटी हो सकता है। अगर ऐसे जंगली रास्ता में बोर्ड देखोगे, वहां से 3 किलोमीटर आगे तक कहीं भी गाड़ी आपको धीमी नहीं करना है, या कोई इशारा करता है रुकना नहीं है, या खुद का मर्जी के हिसाब से कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि वो छीना झपटी का इलाका है। अगर 3 किलोमीटर के अंदर में दूसरा बोर्ड मिलेगा, फिर आगे में 3 किलोमीटर चले जाओगे। जैसे हजारीबाग रोड में आपको 4 बोर्ड मिल जाएगा, मतलब 10 से 11 किलोमीटर ऐसे एरिया है। रांची रोड में 2 बोर्ड मिलेगा, 5-5.5 किलोमीटर ऐसे एरिया है। बोकारो पुरुलिया रोड में पहले था, अभी हटा दिया गया। जब 4 लेन हो गया तब वहाँ छीना झपटी खत्म है। 2022 दिसंबर में उसको सरकार ने हटा दिया। अगर ये सब हम रास्ते में ध्यान देंगे तो रास्ते का दुर्घटना घट जाएगा। लेकिन प्लांट के हिसाब से जब प्लांट का अंदर कदम रखते हैं, नॉर्मली जो रास्ता का नियम है उसको तो मानना है, लेकिन प्लांट का अंदर में ओवरटेक नहीं करना। कोई गाड़ी रुका है उसको क्रॉस करके जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी चल रहा है ओवरटेक नहीं करना है। चलता गाड़ी को जब पार होते हैं उसको ओवरटेक बोलते हैं, रुका हुआ गाड़ी को पार करने के लिए क्रॉसिंग बोलते हैं। उसके साथ साथ जब आप प्लांट के अंदर जाते हैं, जूता हेलमेट के साथ भी जाना है, और जो जगह तक काम है वहां तक जाना है। जहाँ काम नहीं है वहां जाना नहीं पता है, वहां से दूरी बना कर रखिए। एक पंछी भी अगर उसका ऊपर में उड़ते हुए चला जाएगा, जितना जोर से भाप निकलता है वहीं पे वो उसका जान जा सकता है। अगर वो मर कर कभी गलती से उसी का अंदर गिर गया तो तुरंत एक ब्लास्ट होगा और पिघला हुआ लोहा 30 से 40 फीट तक छिटक सकता है। और लोहा वहाँ 1600 डिग्री टेम्परेचर में पिघलता हुआ जा रहा है। जब खाना बनाते हैं 100 से 120 डिग्री टेम्परेचर रहता है, हाथ में आ जाता है, शरीर में आ जाता है, जहाँ जो होता है आपको पता है। तो 1600 डिग्री टेम्परेचर में जो होगा सबको पता है। प्लांट का अंदर हम लोग रहते हैं तो हम एफआईआर जैकेट के साथ रहते हैं, उसका ऊपर अगर चिंगारी आएगा, पिघला हुआ लोहा का छिटका आएगा तो ये हल्का फुल्का जल जाएगा, लेकिन हमारा शरीर बच सकता है। लेकिन आप लोग कभी निकर पहन कर जाते हैं, कभी टी शर्ट पहन कर जाते हैं, उसका ऊपर जब जाते हैं कपड़ा भी जल जाता है और ये भी शरीर का असर होता है। इसलिए कभी भी गलती से हमको वहाँ नजदीक लेकर गाड़ी सटाना नहीं है। उसके साथ साथ एक चीज रहता है, जब वो प्लांट में जाते हैं, पीला रंग का बहुत सारा पाइपलाइन देखोगे पूरा प्लांट में बिछाया गया है। ब्लास्ट करने से गैस निकलता है जिसको बीएफ गैस बोलते हैं, और गैस अलग अलग जगह में जाता है। जब वो गैस
किसी भी जगह में लीकेज होता है तो उसका कोई स्मेल नहीं है, कलर नहीं है। अगर हम उसका किनारे में कहीं गाड़ी रखकर खड़े हैं, लीकेज होगा, धीरे धीरे हमको सांस लेते हुए गला सूखेगा और पीछे का सर में हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। उसके साथ साथ शरीर को कमजोर करके जाएगा, जैसे हम थक गए। वहां से जितना जल्दी होगा हट जाना है, नजदीक जो भी सीटों को मिलेगा उसको बता देना, क्योंकि आप तो बच गए, दूसरा को नुकसान नहीं होना चाहिए। पीला रंग का पैक लें। मेनली स्टील प्लांट में जो जगह में आपका गला बार बार सूख रहा है 2 मिनट 3 मिनट में, तो वहां से हट जाना है। चाहे पीला रंग में जाए, चाहे अलग अलग प्लांट में अलग अलग है। यहाँ पीला रंग में उसको लाइनिंग किया गया है, दूसरा प्लांट में कोई दूसरा रंग होगा। तो इसलिए स्टील प्लांट में जो खतरा है वही चीज खतरा है। आपका गला सूख रहा है तो वहां से आप हटिए। अगर आप रिफाइनरी प्लांट में जा रहे हैं, अगर सड़ा हुआ अंडा का स्मेल जो जगह में आ रहा है वहां से आपको हट जाना है। अगर एल्युमिनियम प्लांट में जा रहा है, जहाँ पे आपका सरदर्द जैसे पूरा एमोनिया का स्मेल आ रहा है, जैसे खाद वगैरह का स्मेल आ रहा है, वहां से आपको हट जाना है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग गैस रहता है, उसी हिसाब से आपको बचना चाहिए। और बता देने से फायदा ये होता है कि अगले बंद करने के लिए कोशिश करें। मान लीजिए किसी भी जगह में हमारा कोई भी भाई बेहोश हो गया गैस की वजह से, तुरंत हमको मेडिकल का सुविधा लेकर या एम्बुलेंस की सुविधा लेने के लिए कॉल करना है और जाकर वहाँ पे ऑक्सीजन लगाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आदमी बेहोश है, कोई आदमी का ताकत कम हो गया है गैस लेने की वजह से, क्योंकि वो जो गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जब हम इनहेल करेंगे खून के साथ वो मिलने के बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्रिएट होता है, जो खून को धीमी कर देता है, जिसके वजह से हम कमजोर पड़ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन लगा देंगे तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर अलग अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन चेंज होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, फिर हमको फुर्तीला बना देता है। इसलिए उसको ऑक्सीजन लगाना जरूरी है, तो ऑक्सीजन लगाना। और ये चीज सिर्फ प्लांट में नहीं है, अपना घर में देखोगे पुराने समय में क्या हमारा मिट्टी का मकान सब था, खपड़ वगैरह का सब बनाते थे। सर्दी का मौसम आता था, अंदर में कोयला या लकड़ी जला कर रखते थे, घर थोड़ा गर्म रहेगा। अभी कुछ जगह में, झारखंड में तो सबसे ज्यादा पक्का मकान है, खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं, उसी का अंदर में कोयला वगैरह जला कर रखते थे। जो आग जो जगह में जलेगा उसको ऑक्सीजन चाहिए, हमको सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। और धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का मात्रा कम होती है और वहां पे भी CO जनरेट होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्रिएट होता है, जिसके चलते हुए सुबह होते तक तो हमारा जान बच जाता है। और जिसका घर में छोटे बच्चे होते हैं, ये कि रिवाज की तरह पुराने जमाने से चलकर आ रहा है, नहीं उसको गर्म रखने के लिए कोयला जलाकर घर में रखते हैं। अगर ऐसे घर में रखते हैं तो कम से कम खिड़की या दरवाजा या स्काईलाइट कुछ भी खुला रखिए, जैसे वेंटिलेशन रहेगा। पहले का कच्चा मकान का रिवाज अलग था, अब पक्का मकान में रिवाज को हमको बदलना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज अगर हम ध्यान देंगे, बहुत सारा दुर्घटना कम कर पाएंगे। एग्रेसिव नेचर नहीं करना है, मोबाइल में जब गाड़ी चलाते हैं तब वो बात नहीं करना है या वीडियो नहीं देखना है। अगर ज़्यादा समय बात करना है, कहीं गाड़ी किनारे में करनी चाहिए, तब बात करनी। तो दुर्घटना का जो आजकल का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल देखना, गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आना, फिर भी गाड़ी चलाने के लिए कुछ तरह देखना। हम अभी 6 महीना हेल्पर में आए, नहीं हम सीखे, हम चला लेंगे। पहले जमाने में आदमी 5-5 साल 6 साल हेल्पर करने के बाद इतना उसका अंदर में समझदारी हो जाता था, जब वो गाड़ी में चढ़ता था, कहीं गाड़ी खराब होता था तो 100 किलोमीटर दूर में गैरेज रहता था, वहां तक कम से कम पहुंचा देता था। लेकिन आजकल ड्राइवर ऐसे है, यहाँ अगर खराब है तो गाड़ी यहीं पे रहा। तो कम से कम उतना तो सीख लीजिए, कहीं जंगली रास्ता में जहाँ आपको परेशानी होगा उस जगह में आपका गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी का समय में बहुत अच्छा है कि जगह जगह पे गैरेज खुल गया है, इतना परेशानी नहीं हो रहा है। तो खास करके मोबाइल सबके पास है, बहुत अच्छे वीडियो भी देखते हैं। कम से कम ड्राइवर साइनेज के बारे में या रोड साइनेज एक बार क्लिक करके देख लीजिए। हर एक रास्ते में जो साइन बोर्ड रहता है उसका मतलब क्या है। जैसे कि
गोल मार्किंग मान लीजिए दिया है, एक ट्रक का चित्र दिया है, 15 मीटर लिखा गया है या 5 मीटर लिखा गया है, मतलब उस रास्ते में ट्रक का लंबाई अगर 5 मीटर है तो हम जा सकते हैं, उससे ज्यादा लंबा है तो नहीं जा सकते। अगर गोल दिया है, ऊपर में ऐसे वी टाइप का किया गया है, नीचे में वी टाइप का किया है, अंदर में 3.5 मीटर या 4 मीटर लिखा है, मतलब गाड़ी का हाइट आपका उतना रहेगा तब चाहिए, नहीं तो ऊपर में कोई ब्रिज हो सकता है या कोई इलेक्ट्रिक लाइन हो सकता है। बहुत समय में हम क्या करते हैं, हमारा केबिन का ऊपर में ड्रम वगैरह रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो जाते वक्त अगर वो बिजली का लाइन वगैरह हमको टच कर जाता है तो उसके वजह से पूरी गाड़ी जल जाता है या करंट लगता है। इसलिए रोड साइन को एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए। तो 3 बोर्ड रहता था, एक गोल जो रहता है बोर्ड वो आपके लिए कंपलसरी है, मतलब मानना अनिवार्य है। जितना त्रिकोण का बोर्ड मिलेगा वो आपको चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, आगे में कुछ खतरा है, देखकर गाड़ी चलाएंगे या धीमी करेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। और जितना चौपट का रहेगा स्क्वायर मार्क का, मतलब इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, आगे में होटल है, हॉस्पिटल है, ऐसे कोई जगह है जो जरूरत में आपका काम आ सकता है, तो जरूरत है तो वहाँ रुकिए, नहीं तो मत। लेकिन सबसे ज्यादा आपका त्रिकोण का बोर्ड को ध्यान रखना है। इस त्रिकोण का अंदर में लाल में छक्की है तो वहाँ आगे में चौराहा है, ध्यान से गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो दोनों साइड से गली रास्ता है, कोई आएगा ठोकर मारकर, बाइक से कोई भी अचानक बाहर निकल जाता है ना, तो उस रास्ता में का 100 फीट से पहले एक छक्की मार दिया जाएगा, वहां से आपको धीमी कर लेना है। अगर आगे में ट्रेन का चित्र दिया गया है, त्रिकोण अंदर में ट्रेन है, मतलब आगे में रेलवे लाइन है, कोई फाटक या गार्ड नहीं है। अगर फाटक गार्ड रहेगा तो फाटक का चित्र दिया जाएगा, फाटक गार्ड नहीं है तो ट्रेन का चित्र दिया जाएगा। उसके वजह से 2017 में समस्तीपुर में जो दुर्घटना हुआ था, स्कूल बच्चे को लेकर एक वैन जा रहा था, 23 बच्चे मर गए थे। मतलब उनको भी देखना है कि नहीं ट्रेन का चित्र है, फाटक नहीं है, गार्ड नहीं है, कोई हमको समझाएगा नहीं, तो हमको देखकर चलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आगे में कभी भी अगर मिलेंगे, अगर कोई भी साइन बोर्ड रास्ते में जाते वक्त आपको दिखाई देता है तो उसका मतलब समझ में नहीं आता है, वो क्या करें, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। साइन बोर्ड को अच्छे से पता कीजिए, बहुत सारा दुर्घटना से बच जाए। ठीक है, आप झारखंड के हैं सर? नहीं झारखंड का नहीं है, मैं झारखंड में 3 साल रुका था बोकारो में। बोल रहा है काम की तब नहीं, वहाँ मैं 3 साल रुका था, जगह भी मुझे अच्छा लगता है, बोकारो में मैं रुका था, जगह बहुत अच्छा है।